हाँ, देखते हैं जीके करंट अफेयर्स जो कि बहुत एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो 40 क्वेश्चन है, आप लोग भी कमेंट करना लास्ट में कितने 40 में कितने प्रश्न सही हुए। तो चलो डिस्कस करते हैं। 5 सेकंड के लिए टाइम मिलेगा आप लोगों को, और जैसे क्यूज सॉल्व करते हैं वैसे ही आप लोग सोच करके लास्ट में रिजल्ट बताना कि हमारे कितने सही हुए। चलो देखते हैं फर्स्ट क्या है। 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर जो कि ए हो जाएगा, क्लाउडेड लेपर्ड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस देश में चक्रवाती तूफान उस्मानी हाल ही में सबसे अधिक तबाही मचाई है? तो इसका करंट आंसर फिलीपींस, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो और देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हाल ही में अस्थायी सदस्यता ग्रहण की है। तो इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका, जो कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे। रमाकांत आचरेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह संबंधित है। तो फॉर इज इज करेक्ट राइट आंसर जो कि ए हो जाएगा, खेल कूद से। स्टेटर फोल व रोटर फोल के मध्य बनता है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है आप लोगों को लास्ट में कि कितने 40 में कितने प्रश्न सही हुए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रीटा डेंसन कोण। और देखते हैं नेक्स्ट, और देखेंगे। निम्न में से किस देश ने हाल ही में बेहद विनाशकारी बम H6 के बम बे का निर्माण किया? तो चीन ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे। अमेरिका के निम्न में से किस देश के साथ सीमा विवाद हाल ही के दिनों में चर्चा में आ रहा है? तो इसका राइट आंसर मैक्सिको, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो करंट अफेयर्स है ना, ज़रूरी नहीं 2020 की ही आती है। अभी जो एसएससी CHSL में 10+2 का एग्ज़ाम में 2016 की भी करंट अफेयर्स आई थी। तो करंट अफेयर्स कहीं की भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ये ना सोचा करिए कि 2017 की है वो नहीं पूछी जाएगी। तो ये ज़रूर यही तो करंट अफेयर्स पूछी जाती है। जो आप लोगों को लगता है कि ये प्रश्न नहीं आएंगे, तो वही प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, चाहे हिस्ट्री का हो चाहे एनी टॉपिक का हो। तो ये आप लोग इग्नोर न किया करें कि ये प्रश्न नहीं आएंगे, छोड़ो। जो आप छोड़ दोगे ना, वही प्रश्न उसी टाइप के प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये गलती मत किया करो आप लोग। तो चलो देखते हैं 8 नंबर क्या है। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम यंग किंग हो जाएगा। और देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतानों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो इस समिति का अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष कौन है? जो कि नंदन नीलेकणी है। और देखेंगे। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे येलो वेस्ट आंदोलन के संबंध निम्न में से किस देश से है? तो जो कि फ्रांस। और देखते हैं। जीएसटी लागू होने से राज्यों के राजस्व में कमी आ रही कमी से निपटने के लिए जीएसटी परिषद ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष जो है, जो कि सुशील कुमार मोदी। ठीक है। और देखते हैं, अगला देखेंगे। भारत के निम्न किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वन फैमिली वन जॉब योजना शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिक्किम। ठीक। और देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्या है। अमेरिका का पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो कि नरेंद्र मोदी हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे।
G77 की अध्यक्षता निम्न में से किस देश को दिया गया? तो इसका फिलिस्तीन हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिलिस्तीन में दिया गया है। अगला देखेंगे, अगला क्या है? हाल ही में वैश्विक ओडेन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो कि हो जाएगा मुंबई। तो और देखते हैं, भारत एथलीट जो प्रतिष्ठित लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विनेश फोगाट। भारत ने यूरेनियम के आयात के लिए हाल ही में निम्न में से किस देश से समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। देखिए, यूरेनियम की बात कही गई है। ठीक है, यूरेनियम के आयात के लिए तो समझौता किस देश समझौता किया गया है, ये आप लोग याद रखें। तो इसका जो है उज्बेकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और देखेंगे, निम्न में से किस देश ने कृत्रिम उल्कापिंड के बारिश के लिए हाल ही में माइक्रो सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान ने। और देखेंगे, वनों की गुणवत्ता और वनवासियों की आजीविका विकसित के उद्देश्य से हाल ही में एक परियोजना की शुरू की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस देश में उच्च मूल्य वर्ग के भारतीय नोट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो कि नेपाली रुपया। ठीक है, नेपाल जो है, नेपाल में भारतीय नोट का उपयोग प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो कि इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। और देखेंगे, लिंगायत समाज के बड़े धर्मगुरु डॉक्टर श्री कुमार स्वामी का हाल ही में निधन हो गया था। वे निम्न में से किस मठ के महंत के रूप में ख्यातिलब्ध थे? तो इसका राइट आंसर सिद्धगंगा मठ। सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI बैंक का अधिग्रहण किया, इसका करेक्ट आंसर LIC ने हो जाएगा। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्रों के IDBI बैंक का अधिग्रहण किया है तो LIC ने किया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि साइरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हाल ही में किन 2 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो 24 इज दिस करेक्ट आंसर, जो कि सी हो जाएगा, क्लामसैट और माइक्रोसैट आर। ठीक है, तो जो कि आप लोगों को भी कुछ सेकंड दिया जाता है, तो उतने में सोच करके आप लोगों को कमेंट करना है कितने राइट आंसर हुए। इससे आप लोगों को भी मालूम चल जाएगा, करंट अफेयर्स की याद हो रही है कि आप लोग खेल ही रहे हो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने निम्न में से किस देश के साथ राजनयिक संबंध समाप्त करने की हाल ही में घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। तो देखेंगे, मलेशिया के शाही परिवार ने निम्न में से किस देश के 16वें राजा के रूप में चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला सुल्तान। सरकार ने हाल ही में पद्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की है। निम्न में से किन्हें इस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था? तो 2019 का ही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि इन सभी को दिया गया था। बलवंत मुरेश्वर पुरंडारे को दिया गया था, और अनिल कुमार मणिभाई नायक को दिया गया था, और इसके बाद जो कि इस्माइल उमर गुएल और तीजन भाई को भी दिया गया था। तो इन सभी को दिया गया था 2019 में। तो देखें आप लोग अच्छी तरह, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयास तेज करने के लिए
हाल ही में पहली बार एक रैली निकाली गई है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बेल्जियम को। निम्न में से किस राज्य के गैर निवासी वासियों के लिए प्रवासी लाभांश पेंशन योजना की शुरू की है? तो जो कि इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। पूरी तरह से स्वदेश निर्मित ट्रेन 18 का नाम रखा गया? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। तो कुछ सेकंड के लिए आप लोगों को भी टाइम देते हैं, नहीं जल्दी से एक प्रश्न बताएं, पढ़ें और आंसर बताएं, चलते बने। तो ऐसे में आप लोगों को क्या याद उतना नहीं जोर बैठता जितना आप लोग पढ़ के मन में सोच करके आंसर सोचते हैं कि ये सही होगा। तो जो सही है तो आप लोग काउंट करिए, तो उसमें आप लोगों को भी एक याद बने रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर हम बता देंगे, चलते बनेंगे, तो इसमें आप लोगों को अंदर डीपली नहीं जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सेकंड का समय देते हैं। तो आप लोग और देखें, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। हाल ही में 150 टेस्ट मैच जीतने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना? तो कौन सा देश बना है जो कि 5वां भारत की बात है, ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मृणाल सेन का निधन हुआ है, वे थे। तो इसका राइट आंसर जो कि बी हो जाएगा, फिल्मकार। और देखेंगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में 4 नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति को मंजूरी दी है, तो जिनमें कौन शामिल नहीं है? तो जो कि अभय चतुर्वेदी। अगला देखेंगे, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नाम बदला गया है, जहां राजद्वीप का नया नाम है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में कौन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह बना? तो कौन बना है? जो कि HDFC ग्रुप, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हाल ही में ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो कि रिकी पोंटिंग हो जाएगा, ठीक है। रिकी पोंटिंग हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। देखेंगे और अगला, किस देश ने हाल ही में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन IWC से अलग होने का फैसला किया? तो इसका जापान ने किया। कौन? जापान ने किया, ठीक। देखेंगे और हाल ही में 25 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया गया? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, मतलब तो समझें आप लोग। तो इसका राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक। देखेंगे अगला, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अरुण भादुड़ी का निधन हुआ, वह थे? तो वह थे कौन? जो कि वैज्ञानिक ऑप्शन में है, चित्रकार ऑप्शन में है, और गायक भी ऑप्शन में है, लेखक भी ऑप्शन में है। तो देखें आप लोग कितना डाउटेशन ये है। तो इसमें बताएं आप लोग कौन सा हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गायक, ठीक। और देखेंगे, हाल ही में कौन वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर PV सिंधु, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर PV सिंधु हो जाएगा। और देखेंगे, हाँ बस आज के लिए 40 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था। तो अब बस आप लोग कमेंट करना कितने सही हुए। और अभी तक पिछले वीडियो अगर नहीं देखा है, जैसे मैथ के भी हो चुके हैं और जो कि GK के भी बहुत हो चुके हैं, साइंस, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग देखिए, सॉल्व कर लीजिए। और मैथ का भी देख लेना, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के भी वीडियो हो चुके हैं, इंग्लिश का भी हो चुका है, और करंट अफेयर्स और वीडियो अपलोड हैं। तो देखें आप लोग, बहुत बेसिक्स, उसमें बहुत बेसिक से बताया गया है, और मैप के माध्यम से ही बताया गया है, और कुछ फिगर के माध्यम से। तो देखें आप लोग, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, तो चैनल में जुड़े रहना, बाकी आपकी मर्ज़ी।
तो देखें आप लोग, और मैथ में आप लोग और बताएं तो फिर नेक्स्ट पार्ट लाया जाएगा, जैसा लगे आप लोगों को। तो देखें आप लोग, अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बाकी दोस्तों को शेयर भी करना। और आज के लिए आप लोगों को प्रश्न एक ये है, तो आपके लिए एक प्रश्न है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आप लोगों को कमेंट करना है। एक बार और सुन लीजिए, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आप लोगों को कमेंट करना है। और बस ठीक है आप लोग